सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी पहली वीडियो है और यहाँ पे आप आज की डेट भी देख सकते हैं कि सैटरडे है, 20 जून है और हम अब डेली इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो जो है विद एनालिसिस के साथ लेवल्स के साथ वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और तरीकेकार इसका ये होगा कि मैं प्रॉपर वीडियो जो है वो रात में अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आप लोग को जो एशिया में काम करते हैं या न्यूयॉर्क में काम करते हैं उनके पास उनके लेवल्स निकल के आ जाएं। ठीक है। अगर वो रात में वीडियो को देख लेते हैं, रात की वीडियो की टाइमिंग वगैरह जो भी होगी इंशाल्लाह उसको मैनेज करके रात में वीडियो को मैंने अपलोड करना होगा ताकि आप सुबह फर्स्ट टाइम पे उस वीडियो को देख सकें। जब आप अपने ट्रेड कर होंगे तो उससे ट्रेड लेने से पहले 5-10 मिनट आप वीडियो को दे दें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह इसमें मैं प्रॉपर सुकून से लेवल्स बताऊंगा और हम सिर्फ यहाँ पे लेवल्स पे काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि प्रॉपर एक यहाँ पे आप लर्निंग वे भी होगा आपके लिए और एक अर्निंग वे भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। गोल्ड का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है और 1 डे का टाइम फ्रेम पे प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन साइड पे आ रही है। खैर मैं पीछे की कोई बात नहीं करूंगा कि पीछे मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया। प्राइस की जो मैं एनालिसिस स्टार्ट करूंगा वो आज से करूंगा और आज से नेक्स्ट डे के करूंगा। ठीक है डीलिंग। तो हम बिल्कुल करंट प्राइस के पास आ जाते हैं। ये डेली का चार्ट है और ये करंट प्राइस है। अब यहाँ पे ये जो डेली का चार्ट है इसमें हमारे पास एक यू टर्न मिल रहा है नीचे से और एक यू टर्न मिल रहा है ऊपर से। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो हमें कैसे मिल रहा है, प्राइस नीचे आई थी, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद मतलब एक ये हो गया यू टर्न। ठीक है। और अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ गई है तो पहले प्राइस ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, मैं जो यू टर्न कह रहा हूँ और वो यू टर्न जो कह रहा हूँ वो इन वाले इस पॉइंट को कह रहा हूँ। ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट हैं और इनको कहते हैं यू टर्न और इसका नाम होता है ट्रेडिंग जबान में बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। अगर ये चीज नीचे बनती है तो इसको कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी और अगर ये चीज ऊपर बनती है तो इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी पिक्चर ले लेना, प्रॉपर समझ लेना। अब ये बनता किस तरीके से, जाहिर सी बात है आपको ये भी तो चीज पता होनी चाहिए कि बनता किस तरीके से। हमें तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये नीचे वाला जो लो है ये बना सेल साइड लिक्विडिटी, ये ऊपर वाला जो हाई है ये बना बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये बनता किस तरीके से, अगर तो ये नीचे बन रहा है तो नीचे के लिए किस तरीके से बनेगा, ये एक कैंडल होगी और सेकंड कैंडल होगी, उसके बाद एक थर्ड कैंडल होगी। अब मैं इसको प्रॉपर कैंडल में बना देता हूँ कि किस तरीके से होंगी, इनके कलर वगैरह सब कुछ मैं मैनेज इसमें कर देता हूँ। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम दे ताकि मैं इसको प्रॉपर बना सकूँ। तो चलिए जी ये फाइनल हो चुका है। अगर आप ये नीचे देख रहे हो ये वाला लो पॉइंट, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक कैंडल होगी, उसके बाद दूसरी कैंडल होगी, उसके बाद तीसरी कैंडल होगी। अब वो तीसरी कैंडल जो होगी वो सेकंड वाली कैंडल से ऊपर होगी। तो जाके ये बनेगा आपके पास, ये वाला नीचे वाला जो पॉइंट है ये बनेगा सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। ये बनेगा आपका सेल साइड लिक्विडिटी। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है तो ये किस तरीके से होगा, तो चले हम इसको जल्दी से वो भी बना देते हैं। तो फाइनली ये सेकंड वाला भी बन चुका है।
और ये किस तरीके से बनेगा, पहली कैंडल होगी गिवन, दूसरी तीसरी कैंडल की बॉडी कहाँ पे होगी, सेकंड वाली कैंडल से नीचे होगी, तो बनेगा इसका हाई आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट की मैंने जो बनाया सेल साइड लिक्विडिटी का और बाय साइड लिक्विडिटी का, यहाँ पे ये जो सेंटर वाली कैंडल है, यानी कि सेकंड वाली जो कैंडल है उसका कलर नहीं रखा मैंने यहाँ पे। आपने सेकंड वाली का कलर नहीं देखना, आपने फर्स्ट वाली का कलर नहीं देखना, आपने थर्ड वाली का देखना है क्या प्राइस वहां से डिप किया है या क्या प्राइस वहां से उसने अपसाइड पे मूव दिखाया है। तो यस, तो आपके पास लो वाला पॉइंट और हाई वाला पॉइंट कहलाएगा बाय साइड लिक्विडिटी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को जाके दोबारा देख सकते हैं, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी बनाऊंगा। तो हम आ चुके हैं वन डे के चार्ट पे, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एक प्रॉपर सेल साइड लिक्विडिटी और एक हमें अप साइड में मिल रहा था बाय साइड लिक्विडिटी। ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, तो अगर आपने वीडियो को कंप्लीट नहीं वॉच किया, आपने अच्छे तरीके से हर लेवल्स पे नज़र नहीं रखी, तो आप जो ट्रेडिंग में अपने जितने सालों से आप गलतियां करते हुए आ रहे हो, आप मजीद आगे गलतियां करते रहोगे, क्योंकि आपने प्रॉपर अपने लेवल्स को फॉलो नहीं किया। आप विदाउट लेवल्स काम कर रहे हो, आप दबा के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ग्रिड में चले जाते हो, फिर एंड में लॉस के उसके बाद कुछ भी नहीं होता, फिर आप ट्रेडिंग को आके गालियां देते हो कि भाई ट्रेडिंग में मेरा इतना लॉस हो गया, ट्रेडिंग में मेरा फला कैपिटल चला गया, फला का इन्वेस्टमेंट ली थी वो चली गई। तो फिर ट्रेडिंग की कोई इसमें गलती नहीं होती है। गलती जो होती है वो आपके अपने अंदर के इमोशंस की होती है, आपके ग्रिड की होती है, आपके लेवल्स की होती है, आपकी साइकोलॉजी की होती है, आपके रूल्स की होती है जिसको आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ चुका है, ये सेल साइड लिक्विडिटी, देखें प्राइस नीचे आई और यहाँ से प्रॉपर एक यूटर्न मिला अपसाइड पे, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्रॉपर यहाँ से एक यूटर्न मिला नीचे को। तो हमारे पास आ गया एक सेल साइड लिक्विडिटी और एक बाय साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे हम बात करें इस वक्त की जो प्राइस है वो यहाँ पे, ये प्राइस अगर नीचे आती है तो इसको $129 डंप करना है, नीचे आना है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो इसको $227 का पंप चाहिए। अब हमने क्या करना है कि हमने प्राइस के लिए आसानी देखनी है कि प्राइस के लिए आसानी कहाँ पे जाने के लिए है। तो प्राइस के लिए जो आसानी है वो क्या है, नीचे जाना। नीचे जाना इसके लिए बहुत ज्यादा आसानी है, क्यों, क्योंकि इसको $129 का डंप चाहिए, वो तो इजीली है, 100,000 220 का डंप देगा और आपका नीचे का टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन अब ये आएगा कैसे, हम जाएंगे प्रॉपर लेवल्स पे काम करेंगे। कैसे करेंगे, अब हमें ये तो पता लग गया कि प्राइस ने नीचे जाना है इस लेवल के लिए। अब हम वन डे के बाद शिफ्ट होंगे वन एच पे, ठीक है। वन डे के बाद हम शिफ्ट हुए हैं वन एच पे, और मैं इसको प्रॉपर थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। सेट करने के लिए मैंने क्या करना है, इसके हाई पे लेके आना है अपनी ट्रेंड लाइन को, और इसको थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि ये डेली के हिसाब से मैंने किया था, तो ये बहुत बड़ा होगा, और आप भी करोगे तो आपने भी इसको सेट करना होगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए जी, ये सेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम उस चीज को समझते हैं। अब हमें डेली के अकॉर्डिंग ये पता है कि प्राइस ने जो जाना है वो जाना है नीचे, ठीक है। यहाँ से इस वाले लेवल पे जाना है, हमें ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्या प्राइस यहाँ से सीधा स्ट्रेट नीचे चलेगी, नो। अब होगा क्या उसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाती है तो कहाँ कैसे जाएगी, क्या करेगी, और प्राइस यहाँ से ऊपर गई है तो क्यों गई है, इसको भी हम समझते हैं। अगर हम यहाँ पे पास में देखें तो हमारे पास यहाँ पे था एक एफईजी का गैप, इसके मैं कलर दोबारा सेट कर दूं पहले, ठीक है। यहाँ हमारे पास था एक प्रॉपर एक एफईजी का गैप, ठीक है। अब ये जो एफईजी का गैप था, तो प्राइस कहाँ से जा रही है ऊपर, चलो मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखा दूं। ये था वन एच का एक एफईजी, ये देखो, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ पे ये क्या था, एक प्रॉपर एक एफईजी का गैप था। इसके अलावा यहाँ पे हमें कोई भी पीवाई नहीं मिल रहा है, एक एफईजी का गैप मिल रहा है, ओके। अब ये जो प्राइस,
ने मूव दिखाया वो कहाँ से दिखाया, एफपीजी के प्रीमियम से। जबकि जो बाइंग आती है वो कहाँ से आती है, अगर हमने कोई चीज बाय करनी तो वो कहाँ से करनी होती है, डिस्काउंट से। और अगर हमने कोई चीज सेल करनी होती है तो वो हमने कहाँ से करनी होती है, प्रीमियम से। ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता होगा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि यार ये प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, तो चलो ये भी मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर देता हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे लर्निंग पिलर्स लेवल्स की के साथ हम अर्निंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप कोई भी लेवल निकालते हो नीचे से, ठीक है, कोई एक नीचे का लेवल निकालते हो, वो एक ऑर्डर ब्लॉक का भी हो सकता है, वो एक एफईजी का भी हो सकता है, वो आपका कोई भी पीओआई हो सकता है, ठीक है। अब वो नीचे हो या ऊपर हो, तो इसके जो सेंटर वाली लाइन है रेक्टेंगल की, इसके ऊपर वाला जोन कहलाता है प्रीमियम, और इसके नीचे वाला जोन कहलाता है डिस्काउंट का। अब ये वर्क किस तरीके से करता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई लेवल नीचे निकाला और प्राइस ऊपर से नीचे आ गई थी, ठीक है, और उसने टैप कर दिया आपके ऊपर वाले प्रीमियम वाले जोन को और वो ऊपर चली गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बाइंग आई है ये एक फेक बाइंग है। फेक बाइंग का मतलब क्या होता है कि प्राइस में रिटेलर्स को बाय साइड पे लेके जाया जाए, और जब वो बाय साइड पे जाते हैं तो मैक्सिमम लिक्विडिटी उनकी नीचे आती है। मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस जब नीचे आते हैं तो प्राइस क्या करती है, वो अप साइड से नीचे आती है, एंड देन उन सब के स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद वो अपना जो उसका जो मूव होता है वो उसको कंटिन्यू करती है। आई बात समझ में। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके ऊपर वाला एरिया कहलाता है आपके पास प्रीमियम का, और इसके सेंटर वाले लाइन के नीचे वाला एरिया कहलाता है डिस्काउंट का। तो हमेशा जब भी आपने पाई के सेटअप प्लान करने हैं तो वो आपने सिर्फ इसके डिस्काउंट वाले लेवल से करना है। कोई भी अपना एक लेवल निकाला उसका सिर्फ नीचे वाला लेवल निकाल लो, ये वाला। तो इस तरह की जो आपके पास ये ट्रैप होते हो आप, वो नहीं होगी यहाँ। इस पॉइंट पे आप बाय नहीं करोगे, आपको पता है कि आपने बाय कहाँ से करना है। आपका जो भी पीओआई है उसका ये जो डिस्काउंट वाला जोन है यहाँ से आपने बाय करना है। चलो अब ऊपर वाला भी समझ लो। अब आपने निकाला एक ऊपर का जोन। अब ऊपर का जो जोन होगा उसमें होगा क्या, अब ये जो ऊपर का जोन है यहाँ पे सेंटर वाली लाइन के नीचे वाला एरिया कहलाता है डिस्काउंट, और सेंटर वाली लाइन के ऊपर वाला एरिया कहलाता है प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्राइस आपकी डिस्काउंट वाले जोन को टैप करके नीचे आती है तो इसका मतलब ये फेक सेलिंग है, ठीक है, फेक सेलिंग। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, आओ भाई सेल की ट्रेड लो, प्राइस नीचे जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिक्विडिटी अपसाइड पे आती है, क्योंकि सेल की ट्रेड में मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अपसाइड पे होते हैं। और जब अप साइड पे होते हैं तो प्राइस क्या करती है, नीचे लेके जाती है, और उसके बाद सीधा एक हाइप मारती है बाय साइड पे, और सीधा अपने जो ट्रेंड है उसको वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर नहीं आई तो वीडियो को जाके दोबारा देखो, और वीडियो दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो आपके पास एरिया था, तो इसमें आपने काम कहाँ करना है, इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर वाला जो एरिया है इसको कहते हैं प्रीमियम जोन। ठीक है। तो जब आप अपने प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन पे काम करने लग जाओगे तो ये जो यहाँ पे आप बाय कर रहे थे वो नहीं करोगे। ये जो लेवल्स हैं ये वाले, आप यहाँ पे जो बाय बाय करे जा रहे थे, अपना अकाउंट को ब्लॉक किए जा रहे थे, वो नहीं करोगे। ये हरकतें आपकी खत्म हो गई, आप सिर्फ इस लेवल पे काम करोगे। अच्छा, अब आप जो यहाँ पे सेल कर रहे थे ये आपने सेल किया, ओके। फिर अपने यहाँ से लॉस हुआ तो ये अपने यहाँ से सेल किया, ओके। उसके बाद फिर जब लॉस हो गया फिर प्राइस ने अपना एक मूव दिखाया, आपका लॉस हुआ, लॉस होने के बाद क्या होता है, फिर आप ट्रेड नहीं लेते हो। अगर आप ट्रेड ले तो बाय के ट्रेड लेके बैठ जाओगे, तो आप वो हरकतें करना बंद कर दोगे। फिर आप जो काम करोगे वो यहाँ से काम करोगे कंफर्मेशन के बाद, और सीधा आपके टारगेट पे। तो ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपने डिस्काउंट वाले एरिया पे काम करना है या प्रीमियम वाले एरिया पे काम करना है, अदरवाइज बीच में भाई नहीं कूदना, वरना कूदोगे तो सीधा क्या होगा वो आप अच्छे तरीके से जानते हो, वो बताने की जरूरत तो नहीं है। तो अब मुझे 1 मिनट दो ताकि मैं ये सब चीज़ें हटा दूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको प्रीमियम और डिस्काउंट समझाया है। वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। अच्छा, हमारे पास ये आ चुका है अब एक 1H का एफपीजी का लेवल। इस लेवल पे हमने अपना इंटरेस्ट कहाँ दिखाना है, बता के अभी आया हूँ। जल्दी से मुझे बता दो कि हम कहाँ से बाय करेंगे। कमेंट ओपन है, ऑफ नहीं है, ठीक है, राइट। नीचे वाले एरिया पे, यानी कि डिस्काउंट वाले एरिया पे हमने अपना इंटरेस्ट दिखाना है बाय साइड पे।
यहाँ भी हमने बाई किया है, ऐसी बात नहीं है, हमने बाई पे यहाँ पे काम करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि हमने यहाँ पे बाई करके प्रॉफिट नहीं बनाया, आप भी बना सकते हो, टेंशन नहीं लो आगे चल के। तो खैर हमारे पास ए के लेवल निकल के आता है जिसकी प्राइस है 4110 से लेके 4120। तो एक लेवल ये निकल के आ गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस क्या गई हुई थी 1H पे, मैं इसमें लिख भी देता हूँ ताकि हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करें ना। एफवीजी का डिस्काउंट वाला एरिया, ठीक है। अब जब ये एफवीजी का डिस्काउंट वाला एरिया निकाल लिया, अब निकालने के बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या किया उसको भी हम समझते हैं। प्राइस ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। तो अब यहाँ पे आप आपके बात समझ में आ रही है, प्राइस ने हाई से लो बनाया, लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आ गए हम 1H के करंट प्राइस के पास। तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब आप लोग क्या बोलोगे, ओ भाई ये रहा एक क्या कहते हैं, एक ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब आप यहाँ से सेल के ट्रेडर लेने लग जाओगे। नहीं भाई, ऐसी हरकतें नहीं करना, पहले समझना सारी चीजों को। यहाँ पे आप प्रॉपर लेवल पे देखो तो यहाँ पे एक ये कैंडल ऐसी है जिसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, उसके हाई को स्वीप किया है, ठीक है। ये देखो, ये जो कैंडल है इसके बाद वाली कैंडल ने क्या किया है, उसका हाई स्वीप किया है। और हाई स्वीप करने के बाद उसी कैंडल के नीचे इस वाली कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हो रही है। मतलब आपके पास ये वाली एक कैंडल है और इस कैंडल का नाम है पुल बैक, ठीक है। दोबारा सुन लो, पुल बैक। पुल बैक कहाँ बनता है, जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है तब बनता है, जब प्राइस ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है तब बनता है, इसके बीच में। तो ये पुल बैक भी एज अ पीओआई का काम करता है, ठीक है। तो चलो अब इस पुल बैक को मार्क किस पर होता है, किस तरीके से वो बता दिया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताओ ताकि हर एक एक चीज, हर एक एक टॉपिक के ऊपर एक अलग अलग मैं वीडियो भी बनाऊं, उसको एक ऐसा प्ले लिस्ट करूँ, उसका कोर्स अलग अलग रखूं, ठीक है। तो मुझे बताना। तो हमारे पास यहाँ पे ये आता है एक पुल बैक, तो मैंने इस पुल बैक को निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब एक इस पुल बैक के अंदर क्या आता है, इस पुल बैक के अंदर यहाँ पे ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक विथ प्रॉपर एक एफईजी। तो हमारे पास ये वाला जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वाले जोन को हटा देंगे। अब ये जो हमने पुल बैक का जोन निकाला है तो हमने इसमें काम कहाँ करना है, बताओ जल्दी बताओ, कमिट ओपन है, कहाँ करना है इसमें काम हमने। हाँ, डिस्काउंट डिस्काउंट में नहीं करना, प्रीमियम में करना है। क्योंकि सेल पे जा रहे हो ना, तो हमने प्रीमियम में जाना है, ठीक है। तो बस ये प्रीमियम का लेवल है। अब इसकी प्राइस सुन लो, 4210 से लेके 4220 का जो लेवल है, यहाँ से हमने अपनी कंफर्मेशन के बाद हमने जाना है सेल पे। चलो भाई, निकाल लिए दो लेवल्स। अब क्या करना है, अब मंडे को मार्केट ओपन होगी, ओपन होती ही क्या होगा, किसी को आइडिया है? नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है भाई। चलो, और मजीद अभी हमारा एनालिसिस बाकी है। अभी हम 1 डे से 1H पे आए हैं, 1H के बाद हम शिफ्ट होंगे 5 मिनट पे। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो हमने अब 1H का निकाला है, इसमें प्राइस के लिए आसानी कहाँ पे है जाना, नीचे या ऊपर। 1 डे पे कहाँ थी आसानी, नीचे। 1H पे आसानी कहाँ पे, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। 1H पे आ चुके हैं, 1H पे आने के बाद यहाँ पे प्राइस अगर नीचे आती है तो इसको कितना चाहिए, 35 से लेके 47 45 रख लो, 30 से 45 डॉलर इसको डंप चाहिए नीचे आने के लिए। ओके, करंट प्राइस से अगर ये ऊपर जाती है तो इसको चाहिए तकरीबन 60 डॉलर। तो मतलब इसके लिए आसान अभी भी यहाँ पे कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए, आसान इसका नीचे जाना है, नीचे जाना आसान है भाई इसका। ओके, अब सेकंड चीज यहाँ पे और समझो, और क्या है, यहाँ पे एक यू टर्न है, ये देखो यू टर्न। तो इस यू टर्न के नीचे 1H की ये क्या कहलाएगी, सेल साइड लिक्विडिटी, ओके। अब पीवाई भी है, लिक्विडिटी भी है। एज अ लिक्विडिटी एक मैग्नेट का काम करती है जो प्राइस को अपनी तरफ खींचती है। आजा बेटा आजा। तो ये भी लिक्विडिटी 4121 122 भी है। जो लेवल बता रहा हूँ ना उसको नोट करो, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करने वाले, कोई एक दिन ये नहीं कि एक दिन करेंगे 2 दिन नहीं करेंगे,
कंटिन्यू करेंगे इसको हम इंशाल्लाह। अब 1H पे आ चुके हैं। अब 1H पे हमें समझ आया प्राइस के लिए नीचे जाना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मंडे को नीचे जाना है। अब एक ये लेवल भी है। अब इसमें हम किस तरीके से जाएंगे, 1H के बाद हम जाएंगे 5 मिनट पे। जब हम 5 मिनट पे शिफ्ट हुए तो 5 मिनट पे हमें यहाँ पे कुछ दिखता है क्या, क्या कोई पीआई ऊपर पड़ा हो जो उसको प्राइस टैप करने के बाद नीचे जाए। होता है ना कि मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद पहले वो ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस क्या करती है, नीचे आ जाती है। अगर प्राइस को ऊपर जाना तो पहले ओपन होते ही पहले नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। खैर ये एल्गोरिथम सेट हुआ हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ भाई, हाई से लेके नीचे तक के आया तो हमें यहाँ पे ओ ये रहा, हाई स्वीप हुआ और इसी के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई। तो हमें यहाँ पे एक मिल रहा है पीओआई, ये रहा भाई पीओआई। ठीक है। अब इस पीओआई को देखो, ये पीओआई कब कंप्लीट हुआ, जब बॉडी क्लोजिंग हुई। यहाँ बॉडी क्लोजिंग हुई, बॉडी क्लोजिंग होने के बाद प्राइस स्ट्रेट नीचे। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक लेवल है पीओआई का। ठीक है। अब यहाँ पे जब एक लेवल निकाल लिया तो इसकी लिक्विडिटी भी है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर से नीचे आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, मतलब कि यहाँ पे एक यू टर्न मिल रहा है हमें। और यू टर्न के बाद इस यू टर्न के ऊपर क्या है, एक लिक्विडिटी, यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी। तो चलो भाई, ये लेवल निकाल लिया है। अब प्राइस ने नीचे जाना है, और नीचे जाने के लिए इसने क्या करना है, ये भी निकाल लिया है। ठीक है। तो वापसी 1H पे जाते हैं। 1H पे जाके थोड़ा सा आपको आसान तरीके से दिख जाएगा। ये रहा हमारे पास एक लेवल बाय साइड लिक्विडिटी का, जो हमने 5 मिनट का निकाला है। और ये रहा हमारे पास एक ऐसा 5 मिनट का पुल बैक। तो चलो फाइनली नजर रखना इन लेवल्स पे। इसमें देख लो कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई फालतू चीजें नहीं है। तो हम क्या देखे हैं, प्राइस पहले यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इन लेवल से इसको कंफर्मेशन हमारी मिले, कंफर्मेशन मिलने के बाद प्राइस नीचे के लेवल्स पे आए, और नीचे के लेवल्स पे आने के बाद फिर वो अपने ऊपर के लेवल्स पे जाए, इस लेवल पे। ठीक है। इस लेवल के बाद वो फाइनल करने के बाद फिर प्राइस अपने सेल साइड लिक्विडिटी पे जाके कंटिन्यू करे। ठीक है। तो फाइनली ये इस तरीके से हमने एनालिसिस किया है, और किस तरीके से किया है ये मैंने प्रॉपर इस वीडियो में बता दिया है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। नहीं होता तो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हम नए लेवल्स निकालेंगे, नए लेवल्स पे काम करेंगे। ठीक है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, और वीडियो मिलने के बाद फिर हर रात एक वीडियो मिला करेगी, यानी कि ये वीडियो तो आपकी होगी मंडे के लिए। अब एक वीडियो बनेगी मंडे की नाइट में, वो होगी ट्यूसडे के लिए बनेगी, फिर ट्यूसडे की नाइट में, फिर वो होगी आपकी वेडनेसडे के लिए मॉर्निंग में। इस तरीके से हम प्रॉपर अब यूट्यूब पे काम करेंगे। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और फिर जैसा भी है जो भी बात है कमेंट में बता दो, मैं इंशाल्लाह कमेंट सबके पढ़ूंगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।